नमस्कार, आप सभी को चैनल में स्वागत है। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ युग, अंग्रेजी में YUG। युग किसे कहते हैं, युग कितने हैं, महायुग कितने होते हैं, एक चतुर्युग कितने वर्ष का होता है, कौन सा युग कितने मानव वर्ष का एक युग माना गया है। जैसा कि बहुत समय का मापने का इकाई, जो बड़ा इकाई, वो युग कहा जाता है। जैसे पुराने ज़माने में, प्राचीन में युग समय को मापने का इकाई था पल, पहर, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, युग, महायुग। तो युग समय का एक मापने का एक बड़ी इकाई है, जिसमें मानव में, विचारों में, अभिव्यक्तियों में बदलाव देखा गया है। बदल जाता है विचार, उसे युग का कहा जाता है। युग में सतयुग, जो 17,28,000 मानव वर्ष का सतयुग माना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में के अनुसार 1,728 मानव वर्ष का सतयुग माना गया है। त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्ष मानव वर्ष को त्रेता युग कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती के अनुसार 1,296,000 मानव वर्ष को त्रेता युग कहा गया है। द्वापर युग 8,64,000 मानव वर्ष का द्वापर युग कहा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती के अनुसार 864,000 मानव वर्ष को द्वापर युग कहा गया है। कली युग, जो 4,32,000 मानव वर्ष का कलयुग कहा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती के अनुसार 432,000 को कलयुग कहा गया है। चारों युगों को मिला करके एक चतुर्युग कहा जाता है, जो एक चतुर्युग बराबर एक महायुग कहा जाता है। 443,20,000 मानव वर्ष का एक महायुग, एक चतुर्युग कहा जाता है, जो जोड़ने से 4,43,20,000 मानव वर्ष भारतीय अंकन पत्ती के अनुसार एक महायुग कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती के अनुसार 4,320,000 मानव वर्ष को एक महायुग कहा जाता है। अब आता है सतयुग किसे कहते हैं, जिसमें सत्य का बोलबाला था या हो, उसे सतयुग कहा जाता है। इस युग में महासत्यवादी राजा थे सत्य हरिश्चंद्र, जिनका कहा करते थे सूरज ठहरे, चंद्र ठहरे, ठहरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को ठहरे न शब्द विचार। यानी उनका जो निकला हुआ मुंह से वान, वो कभी टलता नहीं था, सब टल जाएगा, लेकिन उनका इतना सत्यवादी थे कि अंत में राजगति दान दे करके, अपने को बीक करके दक्षिणा दिए, और दक्षिणा दे करके आपको किए, जो अनेक प्रकार के कठिन सत्य को, अपने पुत्र को जब मृत्यु हो गया था, उस समय पत्नी लेकर के घाट पर आई थी, तो ये आपको बिना कफन का दाह संस्कार नहीं होने दिए थे। जो कहते, उनकी पत्नी तारा कहती थी कि आप ही का पुत्र है, बोले कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, मैं हरिश्चंद्र नहीं, मैं हरिया हूँ बिना कफन का। इस तरह से सतयुग में महान राजा सत्य हरिश्चंद्र हुआ करते। जो दूसरा आता है त्रेता युग।
इस युग में मानव भाई भाई के लिए जीते थे, भाई भाई से प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, सौतन में प्रेम था, मित्र कैसे निभाया जाता है उसमें प्रेम था। इसमें महान राजा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान, जो तीनों की मिला करके जो वीर थे वो त्रेता युग कहा गया। द्वापर युग, यहाँ भाई भाई के लिए जीते थे। जब राम को वनवास कैकेयी ने 14 वर्ष का दिए थे तो खुशी खुशी चले गए थे राम। जो सौतेली माँ थी आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब वन में चले गए थे तो भरत जब नानी घर से आए थे और पता चला कि छोटा हम राजा हैं तो बनाना चाहते थे भाई को, और भाई को जब बनाना थे 14 वर्ष तक भरत राम का खड़ाऊं सिंहासन पर रख करके गद्दी चला लिए, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे। आज तो भाई भाई का खून के प्यासे हैं, जो इसमें देखा जाएगा भाई भाई के लिए जीते थे और भाई भाई के लिए मरते थे। लेकिन द्वापर युग में इसी का उल्टा हो गया, यानी हिस्सा के लिए बहुत विश्व युद्ध हुआ जिसको महाभारत कहा जाता है। आज भी जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे कहा जाता है महाभारत चालू हो गया। इसमें 2 महान वीर पुरुष हुए, भगवान श्री कृष्ण और धनुधर अर्जुन के नाम पर द्वापर युग का नाम दिया गया, जिसमें हिस्सा के लिए बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें भाई भाई के लिए एक दूसरे के हिस्से के लिए पूरा उजड़ गया था। जिसमें भाई दुर्योधन जो था 5 पांडव का हिस्सा हड़पे हुआ था, देने के लिए तैयार नहीं था। अब 5 पांडव कहते थे कि कम से कम हमें 5 गांव दे दो, हम उसी से खा लेंगे। लेकिन दुर्योधन वो हिस्सा तो दूर की बात कहता था, एक सुई का नोक बराबर भी हम नहीं देंगे। अंततः युद्ध हुआ, महाभारत हुआ और उसमें 5 पांडव विजय हुए और दुर्योधन हार गया। कलियुग जो सभी से उल्टा है, न यहाँ सत्यवादी महान हुए कोई होंगे और न भाई भाई के लिए होंगी, न भाई भाई हिस्सा के लिए होंगे। इससे और उल्टा होगा, यहाँ तो भाई भाई के लिए लड़ते थे, यहाँ तो है कि पति पत्नी पिता पुत्र ये दोस्ती नहीं कैसे निभाया जाता है, इसमें कुछ नहीं, सब अपना में मगन है, कोई एक दूसरे को सुनने वाले नहीं हो। यानी कलयुग को भटयुग भी कहा जाता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। जैसे कोई आत्महत्या कर ले रहा है तो कोई जो है फांसी लगा ले रहा है, तो कोई ट्रेन से कट जा रहा है, तो कोई 10 तल्ला बिल्डिंग पर से छलांग लगा दे रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए, जहर नहीं खाना चाहिए। ज़िंदगी इतना आसानी से थोड़ी नहीं मिला है कि जहर खा करके अपने जीवन को समाप्त करे। लेकिन इस युग में हो रहा है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रहा है, पिता पुत्र को मार दे रहा है, पुत्र पिता को मार दे रहा है। ये सब नाना प्रकार की दुश्मनी जो है, यानी कोई किसी को नहीं। कहा जाता है कलयुग को भटयुग कहा गया है, मतलब कि जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा मानव, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा मानव। और इसमें धन दौलत सब एक दूसरे धन के पीछे पागल हो जाएंगे। और कहा जाता है बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब कि इसमें रुपया का महत्व इतना दिया गया है। जब इस
आज हम वर्तमान में जो देख रहे हैं यह कली युग का प्रथम चरण है, और बहुत बीतने के बाद जो आएगा, फिर जब पूरा त्राहिमाम करने लगेंगे तो सभी को लगेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, तो बदलाव आएगा, तब आएगा सतयुग। ये क्रम चलते रहता है, सतयुग द्वापर ये सब चलते रहता है। बहुत लंबा जो है समय का इकाई को मापने का तरीका है। जय हिंद। आगे क्लास में हम बताएंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का विस्तार से। जय हिंद।